साथियों, आद्या एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी हेतु मैं आप लोगों को इम्तियाज़ अहमद का बिहार स्पेशल का बुक लेकर आया हूं। तो आप सभी को तैयारी के दृष्टिकोण से जो है एक चैप्टर जो है डेली मैं आप लोगों के सामने बिहार का इतिहास लेके आऊँगा, जो बिहार स्पेशल है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आगामी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है और बिहार स्पेशल जो है बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे मैं टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है इतिहास के स्रोत। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर है। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रेश्वर है। मिथिला राज्य के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्मनीति के आधार पर मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी खाष्ट गुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। तीसरा क्वेश्चन है, उद्गंध प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि है। उद्गंध प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि है। चौथा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से और डी उपयुक्त सभी है। तो इसमें सभी हो जाएगा। जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य जो है पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुआ है, बराबर से भी प्राप्त हुआ है और राजगिरी से भी प्राप्त हुआ है। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर के ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तुगलक वंश का। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? ये तिरहुत का। बिहार के आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो फाहियान, युआनच्वांग और इत्सिंग, ये तीनों जो है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन है? तो ये है मुल्ला तकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला तकिया था प्रथम विदेशी यात्री मुगल काल में आने वाला। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो बिहार नहीं आने वाला यात्री है फ्रांसुए बर्निए। फ्रांसुए बर्निए जो है बिहार नहीं आया था। बहरिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो ये है मिर्जा नाथन का। बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन का। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है सो आपका सभी होगा, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। इन सभी से जो है बिहार के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होता है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो इसके भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ और उपयुक्त सभी, ये सभी होगा साथियों। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, लौरिया अराज से, लौरिया नंदनगढ़ से और रामपुरवा से भी प्राप्त हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ से भी प्राप्त हुआ है। तो इसमें हो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सहसाराम से और रामपुरवा से। फिर से एक क्वेश्चन सुन लीजिए, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सहसाराम से हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सहसाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। तो बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख है उसकी भाषा क्या है? तो वो हो जाएगा प्राकृतिक है। बिहार से जो मौर्यकालीन भाषा प्राप्त हुआ है वो प्राकृतिक है। उसके बाद बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी है। वो क्या है? तो ब्राह्मी है। उसके बाद है मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल जो है वो आपको मुल्ला बहवानी की रचना है। मुल्ला बहवानी की रचना है। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत महत्वपूर्ण हैं। तो क्या है? कृतिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये सभी जो है वो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास से स्रोत से महत्वपूर्ण है। उसके बाद है बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा चिरान से, चेचर से और मनेर से। ये सभी जगह से जो है प्राप्त हुए हैं।
बिहार के गया जिले के अपसगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये प्रवर्ती गुप्त राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है बिहार से प्राप्त आरा से प्राप्त देवबर्मा का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी हमें मिलती है। तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में आइए इसके बारे में जानते हैं। देवबर्मा के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का मान मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी प्राप्त होता है, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख से भी प्राप्त होता है और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी प्राप्त होता है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सभी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं तो क्या हैं साथियों? तो ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है ए अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है महाजन पद के बारे में जानकारी। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ पालकाल का बौद्ध विहार जो है वो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। पालकाल का बौद्ध विहार बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है ए और बी दोनों से। अर्थात मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेदा कौन थे? तो ये कनिंघम थे। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा बिहार का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था कनिंघम ने। बिहार वहाँ से 2 अभिलेख मिले थे जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर के बारे में खोजा था। साथियों मैं फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इस पूरी किताब को खत्म करना है और जल्दबाजी में आपको रिवाइज करने के लिए या कान में ब्लूटूथ लगा कर सुनने में आसानी होगा और ये याद भी होगा, इसीलिए मैं इसे जल्दी करके आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए तो हम 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातत्ववेदता कनिंघम ने बिहार की खोज की थी। कहाँ से खोज की थी? तो केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाढ़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जगहों से जो है पुरातत्ववेदता कनिंघम ने बिहार की खोज की थी। 31वां क्वेश्चन है विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह है बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर से सुनिए, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, तो ये दिए बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ये जो लिपि है वो उपयुक्त में से कोई नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक लिपि जो है था। बिहार से प्राप्त पहली द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये हुआ है आपको शेरशाह से। बिहार में प्राप्त पहली द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये शेरशाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? साथियों ये अकबर है। अकबर जो है इसका अभिलेख जो है वो पहली बार मुगल शासक का अभिलेख जो है वो मिला था। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? ये हो जाएगा दीर्घ निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने की है। 37वां क्वेश्चन है साथियों, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही से सुमेलित कीजिए। तो ये आप लोगों को एक बार देख लेना है। इसका बी होगा, बी का होगा मतलब ए का टू होगा रियाज उसत लातीन होगा गुलाम हुसैन सलीम। उसके बाद होगा बी का 1 होगा मतलब तारीख़ शेरशाही लिखा है अब्बास सरवानी ने। उसके बाद जो है वरक़ते मुस्तकाकी लिखा है आपको रिजकुल्लाह ने। डी अफसनाए शाह लिखा है आपको शेख कबीर ने। और बसातिल उन्स जो है वो लिखा है आपको इकसान देहलवी ने। मुल्ला बहवानी यात्री थे, कहाँ के यात्री थे? तो ये ईरान के यात्री थे। मुल्ला बहवानी की यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत है क्या है? तो फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस एंड कॉरेस्पोंडेंस सीरीज, ये सभी से जो है आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत मिलते हैं।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये राजनीतिक नीतियाँ पर जो है प्रकाश डाला गया है। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अपसगढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किस चीज़ का? तो रामायण का है। अपसठगढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, रामायण का। तो आइए साथियों, बिहार इतिहास के स्रोत का पहला चैप्टर जो ख़त्म हो गया। दूसरा चैप्टर जो है फिर मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इसे लाइक और सपोर्ट कीजिएगा। शुरुआती में अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ तो कुछ तकनीकी गलती होगी, लेकिन आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूँगा तो आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट जो है वो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।